हाय गाइस, मैं रजत पाल एग्जाम पॉसिबल आप सभी का स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप अच्छे होंगे, पढ़ रहे होंगे, आगे बढ़ रहे होंगे। देखिए, आज ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं 1 जनवरी 2021। आज से शुरू हो गया है, आज ही डालूंगा। तो जो वीडियो आज देखेंगे या कल देखेंगे या 1 महीने बाद भी देखेंगे, उनके लिए हैप्पी न्यू ईयर। और मैं शुभकामना करता हूँ आपका ये साल बहुत अच्छा बीते और जो बच्चे नहीं सिलेक्ट हुए हैं इस साल सिलेक्ट हो जाए। देखिए, जो बच्चे सोचते हैं कल करेंगे, परसों करेंगे, नरसों करेंगे, उनके लिए सबसे बेस्ट दिन आज है। क्योंकि आज से अगर शुरू करेंगे हर चीज़, अगर पहले स्टेप शुरू करेंगे ना तो अंत बढ़िया होगा। आप कल शुरू पढ़ते गए, कल तो कभी आता नहीं, लेकिन आज आ गया है एक नया साल, नया दिन और नई शुरुआत। इसी के साथ नया शुरुआत और एक लक्ष्य बनाएं और उसको एम बनाएं और उसके पीछे दौड़ें। ऐसा नहीं कि हाथ फैला। देखिए, 2021 में जितने पेपर होने वाले हैं वो कंबाइन होने वाले हैं। तो मैथ भी कंबाइन आनी है, अंग्रेजी भी कंबाइन पढ़नी है। तो ये से ऐसा क्यों करते हैं हम स्टेट मतलब कि एक दूसरे पोस्ट के लिए, रेलवे के लिए दूसरा पढ़ें और उसके बाद लेखपाल के लिए दूसरा पढ़ें। और देखिए, होता सब कुछ है। मैथ एक है, ठीक है, हिंदी एक है, जीएस एक है, इतिहास एक है, भूगोल एक है। पेपर अगर आना है तो उसी में से आना है ना। तो ये थोड़ी हम एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, हम रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, हम क्या पढ़ रहे हैं, कंपटीशन तैयारी कर रहे हैं। हाँ, ये मानते हैं जैसे बैंक का अलग है, सेंटर का थोड़ा कहीं अर्थमेटिक ज़्यादा आता है तो कहीं एडवांस है, एसएससी है उसमें दोनों लेवल आता है, बराबर आता है। तो ये चीज़ थोड़ा सा आकलन करके आप, क्योंकि आपको पढ़ना सब कुछ है। अगर कम भी आता है आपको छोड़ सकते हैं, नहीं छोड़ सकते, क्योंकि आज कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। तो आप कम भी आता है तो नहीं छोड़ सकते। तो आप ये ना पढ़िए कि हम किसी की तैयारी कर रहे हैं। अगर मैथ आती है आपके सब्जेक्ट में तो आपको पढ़ना पड़ेगा, और आपको पढ़ना पड़ेगा, सारे चैप्टर पढ़ने पड़ेंगे। ऐसा नहीं जो कम आती है छोड़ देंगे, ज़्यादा आती है उसको पढ़ लेंगे और सिलेक्शन हो जाएगा। आपको ज़्यादा वाला भी पढ़ना है, कम वाला पढ़ना है, क्योंकि सिलेक्शन वही कराता है जो कम होता है। ज़्यादा वाला सभी पढ़ के आते हैं, ठीक है। ज़्यादा वाला आप भी पढ़ रहे हैं तो कोई दूसरा भी पढ़ ही रहा होगा, लेकिन आपने कम, जो रेयर लड़के छोड़ देते हैं, इग्नोर कर देते हैं, आप उसको भी पढ़ के जाएंगे तो आप ज़्यादा बढ़िया स्कोर कर पाएंगे और सिलेक्शन पा पाएंगे, ठीक है। तो इसी के साथ, नए दिन के साथ नई शुरुआत हम सोच के करते हैं, ठीक है। और जब तक हमारा लक्ष्य हमें नहीं मिल जाता तब तक हम अपना जो विज़न है चेंज नहीं करेंगे, इधर उधर भटकेंगे नहीं। मतलब कि भाई, स्टूडेंट जो होते हैं उनके जीवन में बहुत भटकाव होता है, ठीक है। कमा रहे नहीं होते हैं, ठीक है। कई वो होता है, जब कमाते नहीं तो प्रेशर घर से भी आता है, दूसरा भी कहता है, दोस्त भी कहता है, पूछता है भाई क्या कर रहे हो, क्या बताओगे, कुछ नहीं बता सकते ना। तो ये सब प्रेशर को साइड रखते हुए अपना बस कंसंट्रेशन करो। कोई बस पूछ सकता है, काम कोई नहीं देगा आपको मैं कह रहा हूँ, आपके माँ बाप भी एक समय के बाद हाथ छोड़ देंगे आपका, ठीक है। तो आपको जीवन भर माँ बाप नहीं, देखिए माँ बाप तो साथ चलते हैं लेकिन जीवन में नहीं चल सकते, वो भी रास्ते में छोड़ के जाना ही पड़ेगा उनको, क्योंकि वो बूढ़े हो जाएंगे तो कमा नहीं पाएंगे। कमा भी पाएंगे तो कब तक आपके लिए कमाएंगे, ठीक है। तो आप कोई अंबानी और टाटा के घर से है नहीं, बहुत पैसा रखा हुआ है। तो ये समझ के चलिए, जो करना खुद को करना। भगवान ने 2 हाथ दिए, 2 पैर दिए, 1 दिमाग दिया, सबको यही दिया है, ठीक है। जिसको नहीं दिया है वो उससे पूछो, वो भी ज़िंदगी काटता है। आपके पास तो सब कुछ है, आप जो कंपटीशन तैयारी कर रहे हो, तो आप जब सब कुछ है तो क्या है, आपकी बस पेशेंस, मन को मनाना है। मन को मना लिया, ज़िंदगी। तो दुनिया में वही विनर बनता है जो अपने मन को मारता है, ठीक है। मन को मारना बहुत बड़ा, देखिए आप सब कुछ कर सकते हैं, मन को नहीं मार सकते। अगर मन को मार लिया ना तो आदमी यूपीएससी और यूपीएससी, एसएससी, ये वही निकालता है जो मन को मारता है, ठीक है। आप देखिए, मैं ये जानता हूँ कि आपका जो स्ट्रांग पॉइंट है उसको लेके चलिए, उसको ना छोड़िए। जो आपका वीक पॉइंट उस पर काम करिए। लड़के क्या करते हैं, स्ट्रांग पॉइंट पे ही लगे रहते, पकड़ के वही लटके रहते। मैंने कंपटीशन तैयारी कर रखी है, हमको पता है क्या होता है, हमने भी यही किया था। आपको मैथ्स आती तो मैथ्स ही लगना लगाइए। आप अगर अंग्रेजी भी, क्योंकि तुम एसएससी की तैयारी कर रहे हो तो तुम्हें इंग्लिश भी आती है तो इंग्लिश पे भी जोर दिया। आपकी वीक है तो क्या हुआ, करते करते आ जाएगी, ठीक है। आप मान लीजिए किसी स्टेट लेवल तैयारी कर रहे हैं तो उसमें बहुत हाई लेवल ना पढ़िए, मैथ पढ़िए तो ठीक ठाक लेवल पढ़िए, जो एग्जाम में आता है वो पढ़िए। जीएस ज़्यादा आता है तो जीएस में ज़्यादा पढ़िए। कहने मतलब कि आप जो पेपर फोकस कर रहे हैं उसकी क्वांटिटी क्वालिटी दोनों देख के चलिए, ठीक है। जिसमें ज़्यादा क्वालिटी क्वेश्चन आते हैं तो उसमें क्वालिटी लगाइए, जिसमें क्वांटिटी में ज़्यादा क्वेश्चन होते हैं, सरल होते हैं। जैसे कुछ पेपर ऐसे होते हैं जो क्वेश्चन तो होते हैं 200 या 150 और टाइम भी बहुत ज़्यादा रहता है, लेकिन बच्चे क्या होता है, बहुत कठिन कठिन लगा के जाते हैं, वहाँ एक पोर्शन तो बहुत बढ़िया कर जाते हैं और दूसरे पोर्शन पढ़ते ही नहीं। तो ये ऐसा नहीं करना है आपको। जो अपना
देखिए सब्जेक्ट जो तैयारी कर रहे हैं वो उसको पहले जानिए, आप तैयारी किस रहे हैं, एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, स्टेट लेवल तैयारी कर रहे हैं, सेंट्रल लेवल तैयारी कर रहे हैं, बैंक की तैयारी कर रहे हैं, किसकी तैयारी कर रहे हैं आपको खुद को पता होना चाहिए। कोई पूछता है तो आप बता देते हैं हम कंपटीशन तैयारी कर रहे हैं, लेकिन किस चीज़ तैयारी नहीं पता। जो फॉर्म निकल रहा है उसको भरना है, ऐसा नहीं करना है। जो फॉर्म निकलना है उसको नहीं भरना है, जो आप तैयारी कर रहे हैं, जिसकी तैयारी कर रहे हैं बस उसी का फॉर्म भरना है, उसी पे फोकस करना है, तो सिलेक्शन होगा। ठीक है, तो आज की बात यहीं खत्म करते हैं और क्वेश्चन लेते हैं। हमारा रेशियो प्रोपोर्शन चल रहा था, प्रॉफिट लॉस और परसेंटेज खत्म हो चुका है। हाँ, ये वीडियो 2021 में जितने भी एग्जाम होंगे, मतलब कि जो फॉर्म आएंगे, जो कंबाइंड एग्जाम आने हैं, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैथ रीजनिंग मैं पूरा पढ़ाने वाला हूँ। हाँ, स्लो चल रहा है, धीरे धीरे चलेगा, क्योंकि भाई बड़ा कोर्स है तो बड़ा टाइम भी बहुत, क्योंकि पूरा मैं पढ़ा रहा हूँ। ऐसा नहीं कि सेंट्रल लिए अलग पढ़ा रहा हूँ, स्टेट लिए अलग पढ़ा रहा हूँ। जो भी पढ़ेगा, हाँ ये है कि जो भी पढ़ेगा टाइम लगेगा, लेकिन चीज़ें सब कुछ आ जाएंगी, उसको सब कुछ कवर हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा रेशियो प्रोपोर्शन चल रहा है, वो भी दो तीन चार दिन में ख़त्म हो जाएगा। आज जो क्वेश्चन है हम लेने वाले हैं, आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने ऊपर रहा होगा, पढ़िए। पहला क्वेश्चन है दैट 2 alloys contain zinc and copper in the ratio 2:1 and 4:1. In what ratio 2 alloys should be added together to get a new alloy having zinc and copper in the ratio? देखिए पिछली बार हमने क्या बताया था, दो हमारा मिक्सचर थे, उनको किस अनुपात में मिलाया था, ये बताया था, किस अनुपात में मिलाया था। लेकिन ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंस, इसमें कंफ्यूजन है आपको। इसमें क्या दो चीज हैं, उनको मिलाने के तीसरी चीज बन रही। जब दो चीज को मिलाकर तीसरी चीज बनेगी तो हमेशा हम एलिगेशन लगाएंगे। ठीक है, अब देखिए एक में क्या है, मिक्सचर का है, जिंक का है और कॉपर का। किसका है? जिंक का है और कॉपर का है। ठीक, अब यहां लिखा हमने जिंक, देखिए जिंक है, ये कॉपर है। ठीक, अब पहले वाले में क्या है, 2:3 है, तो हम लोग इसको कैसे लिखेंगे, जिंक और कॉपर 2/3, तो यू 2/1 2 3, एक पार्ट पूरा लिख लेंगे। तो एक पार्ट, और जो पार्ट इसका लिखेंगे, चाहे इसको ली चाहे इसको लीजिए। अब 1/3 भी ले सकते हैं, लेकिन अगर इसको ले रहे हैं तो सब दो में तीनों में ऐसे ही लेना है। देखिए पहला वाला ले लिया 2/3, दूसरे में क्या है 4/1। देखिए इसमें पहला लिया था ना, इसमें भी लिखा 4 कितने भाग का, 1 2 5, 4 है 5 भाग का। और इनको जब मिलाया गया तो तीसरा जो मिला हमारा वो मिला 3:1, जो यहाँ मिलेगा वो 3:1 मिलेगा, 3:1। तो सब में पहला लिया, इसमें पहले लिया 3 कितने भाग का, 4 भाग का। ठीक, अब इसको सॉल्व कर देना है। एलिगेशन आपको पता है, इनका अंतर यहाँ, इनका अंतर यहाँ। ठीक, कैसे निकलेगा, अब देखिए आप इसको इस तरह करके लिखेंगे 4/5 माइनस 3/4, इस तरह नहीं लिखना है आपको। ठीक है, आपको क्या करना है, इसको इससे इंटू करना है, इसको इससे इंटू करना है। डैट देखिएगा 4 चौके 16, 5 3 15, नीचे इसका नीचे वाला इसके ऊपर वाला, इसका नीचे वाला इसके ऊपर वाला, उसका अंतर लिखना है। 5 3 15, 4 चौके 16, 15 और 16 का अंतर कितना होता है 1 5 चौके 20, 5 × 4 एलसीएम है ये। ठीक, इस 2 ये रेशियो का निशान है। अब देखिए इसका नीचे वाला इसका ऊपर वाला, इसका नीचे वाला इसका वो अंतर निकालना है। 4 दूनी 8, 3 3 9, 4 8 और 9, 4 दूनी 8, 3 3 9, इन दोनों का अंतर कितना है 1/4 × 3 रेशियो है। जो कटना है कट जाएगा, इधर कटेगा 4, इधर कटेगा 4, ये 3 इधर आ जाएगा, 3:1 सिंपल। ठीक, कभी भी 1/4 हो, 1/5 हो, तो रेशियो कैसे निकालते हैं, एलसीएम लेते हैं। तो आप डायरेक्ट इसको इधर लिखिए, इसको इधर लिखिए, बात खत्म, ये रेशियो बन जाएगा। दोनों चीजें एक ही है। ठीक, 3:1 आंसर आ जाएगा इसका। सॉरी 3:5, 5 इधर जाएगा, 3:5। ऑप्शन नंबर आपका है 3। ठीक, आप नोट कर सकते हैं इसको, सिंपल सा था। ये टाइप का क्वेश्चन है, मैं लिख दे रहा हूँ, टाइप का क्वेश्चन है। जब दो मिक्सचर, देखिए इसमें 2 टाइप के आते हैं, एक को दो मिक्सचर, एक मिक्सचर को किस अनुपात में मिलाया है, किस अनुपात में बनाया हो, तो पिछला तरीका जो पिछली वीडियो में बताया था आपको। ठीक है, अगर कहा कि एक मिक्सचर को मिला दिया और तीसरा मिक्सचर बना दिया,
जो तीसरा मिक्सचर बनाया है, एक मिक्सचर मिला दिया और तीसरा मिक्सचर जो मिलने के बाद बना है उसका भी रेशियो दे रखा, तो हम एलिगेशन लगाते हैं। देखिए हम आपको ये उससे भी हो जाएगा, लेकिन वहाँ ज़्यादा बेस्ट नहीं है, वो ये यहाँ बेस्ट है, जो जहाँ बेस्ट है वो वहाँ लगाना है आपको, ठीक है। आपको आने सारे तरीके चाहिए। वो कहाँ मिटाने वाला, इसको नोट कर लिया होगा आपने। नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। इफ टू नंबर आर इन द रेशियो 6:13, सॉरी, if two numbers are in ratio 6:13 and their least common multiple is 312, the sum of number is, देखिए लीस्ट कॉमन मल्टीपल क्या होता है, सबसे छोटा मल्टीपल, उसको क्या कहते हैं, एलसीएम। एलसीएम मतलब लासब, हम लोग क्या कहते हैं, लीस्ट कॉमन फैक्टर, हिंदी में कहेंगे ला सा, लघु संख्या बोल सकते हैं, लेकिन इसमें लीस्ट कॉमन फैक्टर, तो ये एलसीएम दे रखा है। लीस्ट कॉमन फैक्टर मतलब एलसीएम दे रखा है। और दो चीज दे रखी है, दो वैल्यू किस रेशियो में दे रखी है, दो नंबर किस रेशियो में दे रखे हैं, 16:13, ठीक है। इसका एलसीएम कितना दे रखा है तुम्हारा, 312, ठीक। तो क्या निकालना है, द सम ऑफ नंबर इज, इसका सम निकालना है, इन दोनों के नंबर का सम निकालना है। कैसे निकालेंगे, देखिए लीस्ट कॉमन फैक्टर होता क्या है, देखिए पहले ये समझिए। आपने लिख दिया 36 और 45, तो इसको लीस्ट कॉमन, एक तो बच्चे की तरह इस तरह निकाल सकते हैं आप, 36 कॉमन 45, यू करेंगे पूरा यू निकालेंगे, ठीक है। इस तरह निकालना है आपको, उस तरह निकालना है, इसको तोड़ देना है। देखिए इसको कैसे तोड़ेंगे, इसको हम कैसे, 9×4, ठीक, 9×4, और इसको भी तोड़ देंगे 9, या तो ऐसा करते हैं ना, बड़ा वाला ले लेते हैं, हमेशा जब एलसीएम लेना हो तो बड़ा वाला तोड़ लेते हैं, सबसे बड़ा वाला ये है, ठीक है। तोड़ कैसे तोड़ेंगे इसको तरीका बता रहा हूँ, बहुत बेस्ट तरीका है। 9×5 कितना बड़ा होगा, सबसे बड़ा वाला उठा लेंगे, ठीक है। 9×5, अगर सबसे बड़ा वाला नहीं टूट रहा होगा तो उससे छोटा वाला निकाल लेंगे, तो 9×5 = 45। तो इसमें क्या क्या है, अब 9 है, 5 है, इसमें तो 9 और 5 है, इसमें देखिए 5 है, नहीं है, आखिरी में 6 आ रहा है तो 5 से नहीं कटेगा, कोई वैल्यू 5 से तभी कटती है जो आखिरी में 5 हो या 0। और 9 से देखिए 9 4 = 36, ये 9 4 = 36, इसमें 9 तो है लेकिन 4 नहीं है, तो इंटू 4 कर देंगे, ठीक। बस अब देखिए, अब इसको 9 4 = 36 भी आ सकता है, 9 5 = 45, तो ये लीस्ट कॉमन फैक्टर एलसीएम ये हो गया, ठीक। समझ में आया आपको। अब देखिए आप यहाँ से भी निकालेंगे, वही आएगा 36, जो आप छोटे थे करते थे, यहाँ दिख रहा है ना, देखिए पहले 9 से काट देते हैं, 9 4 = 36 और 9 5 = 45, 4 1 = 4, 5 5 1 = 1, 5 चौके 20, 9 दूनी 18 हैं, हाँ 5 चौके 20, 9 दूनी 18, 180 आ गया। देखिए इसको भी इंटू करेंगे, 9 4 5 चौके 20, 9 दूनी 18, 180 आ जाएगा, ठीक। तो हम बस आप इसको इस तरह करेंगे, उस तरह करेंगे, बात वही पड़ेगा, ठीक है। तो आप इस तरह करिएगा तो ये आसान से। इसमें आपने एक चीज़ देखा है, देखिए 9 जब इसमें है तो इसमें नहीं लिया, तो मतलब जो कॉमन है, जो दोनों में आ रहा है, उसको एक ही बार लेंगे। देखिए एक ही बार लिया, 9 5 = 45 लिख दिया। अब इसको तोड़ा हमने, देखिए 5 देखा, 5 तो नहीं है इसमें, लेकिन 9 को देखते हैं, अगर 9 करना होता तो 3 का देखते हैं, ठीक है। अब देखिए 9 4 = 36 है ना, इसमें 9 है तो 9 नहीं लेंगे, 9 तो एक बार ले चुके, कॉमन जो दोनों में है वो तो हम एक ही बार लेंगे, ठीक है, ठीक है। ये 9 5 = 45, इसमें 5 नहीं, तो इसमें 5 था, 5 ले लिया। इसका कॉमन जो उठा, जो इसमें नहीं है, जो इसमें नहीं है, उठा के 4 यहाँ, तो ये एलसीएम हमारा बन गया। अब इससे यहाँ से, इसी से हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए 2 वैल्यू है, ये हमें नहीं पता कौन है, एक 6x होगा, एक 13x होगा, ठीक है। हमने क्या कहा, जो दोनों में वो तो कॉमन होगा ही, इंटू जो, फिर बाकी अब मान लीजिए हम तोड़ते हैं, ये बड़ा वाला तोड़ेंगे 13 × x, ठीक। इस तरह देखते हैं, बड़ा तोड़ा था हमने, बड़ा वाला तोड़ दिया, ये तोड़ दिया हमने, अब 13 टूटेगा नहीं। अब इसमें देखिए क्या है, x तो है ही है, x तो x तो नहीं लेंगे, जो नहीं है 6 नहीं है, 6 ले लेंगे। तो क्या हो जाएगा, ये हमारा तीनों दोनों का मल्टीपल हो गया, एलसीएम हो गया। एलसीएम यही तो हुआ भाई, एलसीएम, तो एलसीएम कितना दे रखा है, 312। अब काटते हैं, 13 दूनी 26, 13 चौके 52, 6 4 जा, तो x कितना आ गया, 4 आ गया। हमको x चाहिए था, अब x आ गया ना,
दोनों का सम चाहिए, एक वैल्यू दो वैल्यू। 13x और 6x कितना 19x हो जाए, 19 चौके कितना होगा 19x, तो 19 चौके कितना हो जाएगा 19 चौके कितना होगा 76, ये तो होगा 19 चौके 76, बस यही आंसर होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये, अगर देखेंगे मुझवानी क्वेश्चन है लेकिन आपको समझा रहा था मैं एलसीएम, आप इस तरह एलसीएम लेंगे ज़्यादा बेटर होगा, ठीक है। बाकी एलसीएम में मैं और तरीके बताऊंगा आपको तोड़ने ओड़ने का। अब नेक्स्ट है हमारा तीसरा क्वेश्चन, ₹770 have been divided among A, B, C such that A received 2/9 of the B and C together, तो receive the receive, ठीक है। देन एज रेशियो, देखिए ए का शेयर निकालना है इसमें, 770 रुपये टोटल है उसके पास, 770 रुपये टोटल है, ठीक, इतने रुपए टोटल है। उनको 3 लोगों में डिवाइड किया ए बी सी, क्या कह रहा है ए रिसीव 2/9 ऑफ बी सी, तो हमने क्या किया ए इधर लिख दिया, बी सी बी प्लस सी, हमको नहीं पता बी सी के बारे में कुछ, ठीक, तो जितना भी बी सी पाता है उसका 2/9, इसका 2/9, ये मान ली 1 रुपये पाता है, 1 यूनिट पाता है, तो ये इसका 2/9 कितना होगा, 1 का 2/9 कितना होगा 2/9 यही तो होगा, ये 2/9 पाता है, ठीक, हमने रेशियो निकाल दिया ये, ठीक। अब देखिए हम जब इसको सॉल्व करेंगे क्या करेगा, ये कुछ नहीं, ये इधर चला जाएगा, इधर चला जाएगा, 2:9 इसका रेशियो आ गया, ठीक, 2:9। अगर ए 2 यूनिट है तो बी प्लस सी 9 यूनिट है, ठीक, बी प्लस सी इसमें और कुछ दे नहीं रखा तो अलग अलग निकाल नहीं सकते, बी प्लस सी की वैल्यू तो निकाल सकते हैं, और कहीं बी अलग निकाल दें सी अलग निकाल दें तो नहीं निकलेगा इसमें, हमको इसीलिए ए की वैल्यू पूछी है इसमें। अब देखिए ए बी सी तीनों प्लस कर देंगे तो ए प्लस बी प्लस सी का यूनिट कितना हो जाएगा 11 यूनिट, 9 10 11, तो 11 यूनिट या 11x मान सकते हैं कि वैल्यू कितनी है 770, या हमने क्या 11x, हमने क्या ये 2x है ये 9x है, तो आप लोग को x पसंद है तो x ले लेते हैं, ठीक है। तो अब काटेंगे 11 कम 11 11 7 77, तो x की वैल्यू कितना आ गई 70, और हमें चाहिए कितनी, किसकी वैल्यू a की चाहिए, a क्या है 2x, 2 × 70 7 दूनी 40 140। अगर ये पूछता b प्लस सी तो 9 7 63 630 हो जाता, ठीक, आप इसको नोट कर लीजिए, सिंपल सा था, आंसर क्या है 140 मतलब ए। समझ में आ गया होगा, ये सिंपल क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं आपको तुरंत होना चाहिए, इसमें टाइम नहीं लगना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, चौथा क्वेश्चन, इफ 1 स्टार इक्वल 4 सर्कल एंड 3 सर्कल इक्वल 4 डायमंड, ठीक है, देन व्हाट रेशियो ऑफ स्टार एंड डायमंड। देखिए क्या करा 1 स्टार, ये 1 स्टार हमने स्टार बना दिया, 1 स्टार इज इक्वल टू 4 सर्कल, 4 सर्कल। अब स्टार को इस तरह ना बोल के हमने इस तरह बोल दिया एस, स्टार मतलब एस, ठीक, 1 स्टार इज इक्वल टू 4 सर्कल, तो स्टार अपॉन सर्कल का रेशियो कितना आ गया 4/1, ठीक। और दूसरा क्या कह रहा है, दूसरा कह रहा है 3 सर्कल इक्वल टू 4 डायमंड। अब यहां लिखते हैं 3 सर्कल इज इक्वल टू 4 डायमंड, ठीक, तो सर्कल अपॉन डायमंड कितना आ गया 4/3, ठीक। अब देखिए एक चीज आपने गौर किया है, सर्कल यहाँ पर भी है, जब भी दो जो रेशो जोड़ते हैं तो ये चीज दिखते हैं, सर्कल यहाँ पर भी है यहाँ पर भी है। अब लेकिन यहाँ क्या है सर, इन दोनों को जोड़ना है तो दोनों को सी सेम होना चाहिए, जो कॉमन है वो सेम होना चाहिए। यहाँ 4 है, यहाँ एक गलत बात है ना, तो हमने क्या कहा, अगर रेशियो में हम ऊपर 4 से गुणा करते नीचे 4 से गुणा करते कोई दिक्कत, भाई कट जाएगा कोई दिक्कत नहीं है, तो हम ये 4 को 16/1 भी लिख सकते हैं, हम 4/1 को 16/1 भी लिख सकते हैं, ठीक। अब 16/4 क्यों क्या किया हमने, तो इसको हमने ये कर दिया 4 से गुणा कर दिया 4 से भाग कर दिया, तो क्या हो गया सर्कल अपॉन स्टार अपॉन सर्कल क्या हो गया 4 × 16/4। अब देखिए 4 सर्कल 4 सर्कल 4 सेम हो गया, ठीक है। तो हमने क्या किया, अब स्टार ये है, सर्कल ये है, सॉरी सर्कल ये है, और क्या बचा है डायमंड। रेशियो लिखिए, स्टार 16 है, सर्कल 4 है, और डायमंड कितना है 3 है, कंबाइन हो गया, ठीक है। हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए द रेशियो ऑफ स्टार एंड डायमंड। स्टार कौन सा है, स्टार ये है, और डायमंड इसका रेशियो चाहिए 16:3 आ जाएगा आंसर।
अगर आप चाहते तो ये तो आंसर आ गया आपका। आप चाहते तो एक चीज आप देखिए, कभी भी इस तरह बोले 1 स्टार इज इक्वल टू सर्किल, इतने सर्किल, इतने स्टार, इतने सर्किल, तो स्टार वाला है सर्किल लिख देंगे, सर्किल वाला स्टार लिख देंगे, रेशियो अपने आप जाएगा। देखिए 1 स्टार, स्टार वाला ये है, यहाँ लिख दिया हमने कि इज इक्वल टू 4 सर्किल, 4 सर्किल ये हमारा रेशियो बन गया। ठीक, अब देखिए कह रहा 3 सर्किल, हमने ये क्या सर्किल इधर लिख दिया, सर्किल इधर लिख दिया और डायमंड इधर लिख दिया। ठीक, क्या कह रहा 3 सर्कल, 3 सर्कल और 3 इधर लिख दिया, और कहा इक्वल टू 4 डायमंड, डायमंड ये है तो इधर लिख दिया। ठीक, सर्कल 4 है, सर्कल 4 है, सर्कल 4 है, ये सर्कल 4 है, इधर 4 होना चाहिए। हमने क्या किया, दोनों में 4 से इंटू कर दिया। भाई कट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, तो 4 को 16/4, ये 16, तो हमें क्या चाहिए, ये सर्कल आ गया, ये अब कंबाइन हो गया 16, 4 डायमंड 3, ये क्या है सर्कल स्टार को सर्कल और डायमंड। हमें चाहिए क्या, ये और ये चाहिए 16:3। आप जल्दी से भी कर सकते हैं, बस ये सब छोटी छोटी चीज़ें आप ध्यान देंगे तो तुरंत हो जाएगा। ठीक, आपको समझ में आ गया होगा, उम्मीद करता हूँ, सिंपल सा था। नेक्स्ट है फ्रॉम ईच ऑफ 2 नंबर गिवन हाफ ऑफ द स्मॉलर नंबर इज सब्ट्रैक्टेड। 2 नंबर हैं, दोनों में से जो छोटा वाले का आधा, जो छोटा वाला वैल्यू है, 2 नंबर है, ठीक है, उसमें जो छोटा वाला है 2 नंबर में, उसका आधा बड़े वाले में घटाया जाता है और छोटे वाले में घटाया जाता है। फिर क्या होता है, ऑफ अ रिजल्टिंग नंबर जो रिजल्ट निकल के आता है नंबर का, उसका क्या होता है, द लार्जर वन इज 3 टाइम्स एज लार्ज एज स्मॉलर। तो लार्जर वाला है वो अभी भी स्मॉलर से 3 गुना बड़ा है। तो क्या निकालना है, रेशियो निकालना है। हमने 2 वैल्यू मान ली, ठीक है, एक ए है मान ली हमने, एक बी मान ली, मान ली बी सोल्व, ये यहाँ थोड़ा नीचे लिखते हैं, ये ए मान लिया और एक बी मान लिया, ये हमारा मान लिया लार्जर है, कोई भी मान सकते हैं आप, आपकी मर्जी, ये स्मॉलर है। ठीक, मान लिया हमने, क्या दिक्कत है। तो हम क्या कह रहे हैं, दोनों में से स्मॉलर का आधा घटाना है, तो एक में से स्मॉलर का आधा घटाएंगे, ये आएगा। ठीक, दूसरा वाला क्या है, बी में से स्मॉलर का आधा घटाएंगे तो ये आएगा। अब क्या कह रहा है, अभी भी जो लार्जर वाला है इसका 3 गुना है, तो अब डिवाइड कर देते हैं 3/1। अभी तो सॉल्व करते हैं। देखिए बी, एक बी में से आधा बी माइनस करेंगे, आधा बी बचेगा, ये पहली बार इधर चला जाएगा। ठीक है, तो इसको हम इधर सॉल्व करते हैं, इसको इधर सॉल्व करते हैं। देखिए अब देखिए इसको ऐसे छोड़ दीजिए, बी वाला हमको एक टर्म लाना है तो इसको ऐसे छोड़ दिया, इसको ये कितना हो जाएगा, b/2 हो जाएगा, 3b माइनस b/2, यही तो आएगा, a माइनस b/2। देखिए मैं इतने स्टेप लिख रहा हूँ, जरूरत नहीं था, अब यही सॉल्व कर सकते थे, लेकिन हम आपको ये कि आपको समझ में आ जाए। ठीक है, एक बी में से आधा बी माइनस करेगा, कितना बचेगा, आधा बी बचेगा, तो ये b/2 आ जाएगा, 3 × b/2। ठीक, यही तो आएगा 3b/2। हमने ये डायरेक्ट इसको एक लाइन में लिख देते हैं। ठीक, अब देखिए 3b/2 इधर जाएगा, 3b/2 ये माइनस में प्लस b/2 हो जाएगा, तो a इक्वल टू क्या होगा, 3 × 4 b/2। दिख रहा है, कट जाएगा, 2 × 2 = 4, a/b क्या आ जाएगा, दिख रहा है, यहां तक दिखा। अब देखिए ये आ गया, a = 2b आ गया, तो a/b कितना आ गया, 2/1। तो 2:1 आंसर आ रहा इसका, तो 2:1 आंसर आ गया इसका, ऑप्शन नंबर ए। देखिए 2:1 आ रहा है, लेकिन एक चीज देख लीजिएगा, इसमें लिखा है व्हाट इज द रेशियो ऑफ 2 नंबर, लेकिन यहाँ आप करेक्शन कर सकते हैं कि व्हाट इज द रेशियो ऑफ लार्जर नंबर एंड स्मॉलर नंबर, क्योंकि 2 नंबर तो ये भी हो सकता है ना कि स्मॉलर और लार्जर, ये क्वेश्चन बुक से मैंने उठाया था, इसमें उन्होंने गलत छाप रखा है, वो लार्जर और स्मॉलर रेशियो पूछे तब ये, अगर स्मॉलर लार्जर रेशियो पूछेगा तो पलट जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूरा नहीं है, इसको ये होना चाहिए कि व्हाट इज द रेशियो ऑफ स्मॉलर, ये लार्जर या लार्जर या स्मॉलर। ठीक है, ये लार्जर और स्मॉलर का रेशियो आया, क्योंकि 2 नंबर तो यही होंगे, ये तो तय है, लेकिन लार्जर का स्मॉलर को कौन सा पहले बताना है, क्योंकि ऑप्शन में इसमें दे रखा है 2:1 और 1:2, आंसर दोनों हो सकते हैं, लेकिन आपको पूछा कौन सा है, ये पूछा है कि लार्जेस्ट टू स्मॉलर का रेशियो। आप लिख लीजिएगा लार्जेस्ट टू स्मॉलर का रेशियो ये होगा, और स्मॉलर टू लार्जेस्ट पूछता तो ये हो जाता, फिर स्मॉलर पहले हो जाता। ठीक, आप नोट कर लिए, सिंपल सा था ये।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, एग्जाम में आता है ये आया नहीं है इसी टाइप का दूसरा आता है, लेकिन ये थोड़ा अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, लिया है तो हम बता देते हैं। द कॉस्ट ऑफ मार्बल वेरीज डायरेक्टली विद स्क्वायर ऑफ इट्स वेट। ठीक, मार्बल इज ब्रोकन इनटू 3 पार्ट्स हुज वेट्स आर इन रेशियो 3:4:5। इफ मार्बल had been broken into 3 equal parts by weight, then there would have been a further loss of rupees 1800. What is the actual cost of original unbroken marble? ठीक, एक मार्बल है, मतलब एक चट्टान होगी कुछ, ठीक है, उसको आप तोड़ते हैं। जब तोड़ते उसका पहले बार रेट जो है, जिस रेट का रेशियो में तोड़ते हैं, जिस रेशियो में टूटा हुआ है, द वेट ऑफ जो कॉस्ट है उसके वेट जो भी उसका, मान ली 2 रुपए उसका 2 किलो उसका वेट है, तो उसका कॉस्ट कितना होगा 4 रुपए, उसका स्क्वायर हो जाएगा। अगर जो भी कॉस्ट है उसका जो भी वेट है उसका जब स्क्वायर कर देंगे तो कॉस्ट आ जाएगा वो। ठीक, जो भी वेट है उसका स्क्वायर कर देंगे तो कॉस्ट आ जाएगा, ऐसा कहा है। अगर मान लो उसको कई भागों में तोड़ देते हैं तो उस हिसाब से उसका रेट अलग अलग आएगा, एक चट्टान रहती तो उसका रेट अलग अलग आएगा। देखिए पहले क्या होता है, एक मार्बल को 3 भागों में तोड़ा जाता है, उनका रेशियो क्या था 3:4:5। ठीक, फिर कहता है उसको दोबारा जब तोड़ा जाता है बराबर पार्टों, भाई जितने किलो का है रेशियो में, जितने किलो का है आप उसको क्या चूर चूर कर दिए, चाहे 10 खंड कर दीजिए, वेट तो वही रहेगा दोस्त। इस पेन को 100 ग्राम का पेन है, इसको हम क्या अलग अलग काट के रखेंगे, क्या बढ़ जाएगा घट जाएगा? नहीं, वो 100 ही ग्राम रहेगा ना। ये चाहे हम इसको पीस के रख देंगे तब भी यही रहेगा, वेट तो उतना ही रहेगा ना, चाहे कितने बार पार्ट बांट दें। लेकिन कह रहा है कि अब क्या कर रहा है, पहले इस रेशियो में उसका वेट था इतना, ये वेट था, अभी क्या कर रहा, बराबर वेट हो गया। तो पूरा वेट था कितना, 5 और 9 3 12 यूनिट था। अब 12 यूनिट को हम 3 भागों में बराबर बांटेंगे तो 3 4 12, तो 4 यूनिट आएगा कि नहीं आएगा? आएगा भाई, जाहिर सी बात आएगा। अब उन्होंने क्या कि बराबर बांटो, वो जो चट्टान को उसको बराबर बांटते तो 4 यूनिट। अब इसमें क्या होता है, उसे नुकसान कितना होता है, दोबारा उसको 1800 रुपये नुकसान होता है। अब देखिए इस हिसाब से ये वेट का रेशियो दे रखा है, सुनिएगा, ये वेट का रेशियो दे रखा है। अब इस हिसाब से इसका कितना प्राइस होता है, इसका होता है 9 रुपये। देखिए इसका 9 यूनिट, देखिए ये 9 रुपये यूनिट हो गया, ये 16 रुपये यूनिट हो गया, और ये कितना हो गया 25, इसका दूना 25। इस भाग का इतना रुपये, इस भाग का इतना रुपये, इस भाग का इतना रुपये, तो टोटल हो कितना भाग गया? देखिए जोड़िए इसको, 6 5 11 9 20, हाथ से लगा 2 2 2 4 5, तो ये इतने रुपए यूनिट हुआ, इतने रुपए यूनिट, ठीक, इतने रुपए यूनिट। ठीक, इसका कितना हो जाएगा, 16 रुपए यूनिट, 16 रुपए यूनिट, इसका भी 16 रुपए यूनिट इसका है। ये कितना होगा, 16 3 48, ये टोटल 48 रुपए यूनिट। ये रुपए का अंतर जो है यही तो 1700 रुपए है, जो 1700 रुपए नुकसान हो रहा, जो इतने रुपए यूनिट पा रहा था, अब इतने रुपए यूनिट पा रहा है, तो उसको नुकसान कितना हो रहा, 2 रुपए यूनिट का, 2 रुपए यूनिट का। ठीक, तो इसी की वैल्यू क्या है, 1700 रुपए दे रखी है, 1800 या 1700, 1 मिनट, कितना दे रखा है, 1800 रुपए, 1800 रुपये, 1800 रुपये दे रखा। अब कह रहा है कि ओरिजिनल रुपए निकालना है। ओरिजिनल जब चट्टान टूटे ही नहीं थी तब ओरिजिनल तो तभी होगा ना, तो 1 रुपये यूनिट की वैल्यू निकाल देते हैं, कितना है, 900 रुपये। जब टूटी ही नहीं थी तो ये सब इकट्ठा होती, 5 4 9 3 12 यूनिट होता है, तो 12 यूनिट का रुपए कितने रुपए का होता है, ये 144, 12 का स्क्वायर कर देंगे, 140 रुपए यूनिट होता, यूनिट काम हो रहा, इतने रुपए यूनिट होता ना। हमें चाहिए कितना, 1 रुपए यूनिट की वैल्यू दे रखी, 144 निकाल ली, तो दोनों तरफ 144 कर देंगे, 144 रुपए यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसको हम वॉल्यूम कर देते हैं, 900 × 144,
अब इंटू कर देते हैं, 2 जीरो ये आया, दिख रहा है ना, 9 4 या 36, 9 4 या 36, 39, 9 3 12, ठीक, 0 9 4 36, 9 4 36, 9 3 अच्छा 9 3 12, ठीक। इतने रुपए की शुरुआत में चट्टान थी, ठीक। जैसे चट्टान टूटी जाएगी वो सस्ती होती जाएगी, ठीक। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। इसमें ऑप्शन कोई नहीं है, डी है इसका, नन ऑफ दीज, आप नोट कर सकते हैं। अच्छा क्वेश्चन है ये, बहुत टफ नहीं है लेकिन कॉन्सेप्चुअल है। आपको अगर कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा तो देखिए, ये यूनिट एक चट्टान है, ठीक। उसको ये इस यूनिट में तोड़ दिया जाता है। अगर उसे कह रहा है बराबर बराबर भागों में बांटा, मतलब उसका जो वेट है इस यूनिट, मतलब ये वेट का यूनिट दे रखा है, कह रहा है अगर बराबर बराबर केजी में वेट में बांट दिया जाता तो 3 भाग में बांटा जाता, ठीक। भाई जितना चाहे जितने पीस करते हैं इसको, जितने भी पीस करते वेट तो वही रहता, तो कितना हुआ 5 4 9 3 12, 12 हुआ, 12 को 3 भागों में बांट दिया हमने बराबर बराबर, 4 4 4, तो ये कितने रुपए का हो जाएगा, ये 3 3 9, 4 4 16, 5 25 25, तो जोड़ दिया 50 रुपए यूनिट का हो जाएगा। ये 4 4 16 16 16 16 16 3 48 रुपए यूनिट का। कह रहा है जो नुकसान तो था ही, जो नुकसान तो शुरुआत से हो रहा था, जो एक को तोड़ा तो कुछ तो नुकसान हुआ ही होगा ना, हमें नहीं पता कितना, लेकिन इसमें जो नुकसान का यूनिट है, इसमें जो नुकसान का यूनिट है वो 1800 रुपये है, 1800 रुपये है, ठीक है, 1800 रुपये है। तो हमारा नुकसान एक्चुअली हो कितना रहा, 2 यूनिट का, 2 यूनिट के बराबर 1800 रुपये, 1 यूनिट बराबर 900 रुपये। अब कह रहा शुरुआत में जब चट्टान टूटा ही नहीं था, अनब्रोकन था तब का, तो कितने भाई, अगर इसको जोड़ा गया था, एक इतने किलो का है, 5 किलो का तोड़ेंगे 2 भागों में तो 2.5 किलो हो जाएगा, 9 किलो का 3 भागों में बराबर और बांटेंगे। अगर ये भी हो सकता है कि 9 केजी का है, ठीक, 9 केजी का है, इसको हम लोग किस तरह तोड़ दो, 1 6 1 6 2, इसमें भी तोड़ सकते हैं ना, 6 केजी 2 केजी 1 केजी में भी तोड़ सकते हैं। तो उन्होंने क्या किया, इस रेशियो में तोड़ दिया। जब इस रेशियो में तोड़ दिया तो कुछ नुकसान तो हुआ होगा, हमें नहीं पता। फिर कह रहा है उसी चट्टान को अगर इस बराबर बराबर भागों में बांटा होता तो उसे इतने रुपए का और नुकसान होता। मतलब जो हो रहा वो तो हो रहा है, इन दोनों का अंतर जो है वो और है, वो इतना दे रखा। तो 1 यूनिट वैल्यू हमारी इतनी निकाल ली, तो हमको नुकसान एक्चुअली में हुआ कितना, मतलब कितने का था वास्तव में, तो 5 4 9 3 12 यूनिट केजी उसका वजन है। तो रुपए कितना होगा, 12 का स्क्वायर 144 रुपए यूनिट। तो 1 यूनिट पता है, 144 यूनिट निकाल देंगे। सिंपल सा था। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा, आप इसको नोट कर सकते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में अभी नहीं आया है। इसका एक सरल वर्जन है, वो शायद अभी मिला नहीं मुझे, क्वेश्चन मिलेगा तो वो आपको बताऊंगा, ठीक है। आप हमें कमेंट करके बता दे सकते हैं क्वेश्चन की क्वालिटी कैसे है। हमारे हिसाब से बहुत अच्छी क्वालिटी है, इससे बढ़िया क्वालिटी आपको नहीं मिलेगी। फ्री ऑफ कॉस्ट में इतनी मेहनत करके कोई नहीं बताता, ठीक है। इतना कुछ अगर आपको कोई फ्री में डालेगा तो सिंपल उठा के कुछ डाल देगा। आपको मैं पूरा करा रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि कुछ छुड़ा रहा हूँ। सारा मैथ आपको छोटी लेवल देखो, बड़े लेवल तक दिक्कत नहीं होनी। हाँ, मैंने बता दिया है, मेंस के लिए कोचिंग होती है, उसके लिए बात अलग है। लेकिन नॉर्मल आपका स्टेट लेवल, एसएससी प्री लेवल, सीपीओ, एसआई, कुछ भी कोई इससे बाहर जाने नहीं वाला है, ठीक है। मैथ की चिंता ना करिए आप, ठीक है। और हमें कमेंट करके बताइए कैसा लगा। हाँ, हमारी वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और जितना हो सके सब्सक्राइब करिए। थैंक यू, बाय। कल मिलते हैं, बाय। Peace.